हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं बिहार दरोगा क्लासेस। मैं मुनमुन कुमार। हम लोग आज सेट प्रैक्टिस करेंगे सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो हम सेट प्रैक्टिस करेंगे, आप सब बस इसको केवल देखते रहिए और याद करते रहिएगा। इसमें हम टिक नहीं लगाएंगे, बस इसको हम बोल देंगे, उसी को 2 बार आप रिपीट करेंगे। आप इसको थोड़ा ऑप्शन को देखते रहिएगा तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही आपको सेट मिलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी नंबर, आर के षणमुखम सेठी। आर के षणमुखम सेठी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशित नहीं है से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका 2 का सही आंसर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 8। तीसरा नंबर क्वेश्चन, संविधान के निम्न इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में यानी कि संदर्भित किया गया है। तो जब आपको आ जाएगा केंद्रीय बजट, तो हम लोग का केंद्रीय बजट आर्टिकल 112 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी कि 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 112। 4, निम्नलिखित में से किस से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति यानी कि उसका नियुक्ति नहीं करते हैं, यानी कौन ऐसा है यानी कि जिसका राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ए, राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उनका नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति नहीं करते हैं, यानी कि 4 का हो जाएगा आंसर ए। 5वां, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं यदि वो। तो इसका 5वां का हो जाएगा आंसर आपका ए नंबर, राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा के सदस्य रहेंगे तो वो भाग नहीं ले सकते। 6वां नंबर, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामांकित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो, यानी कि 25 वर्ष, और यदि वो लोकसभा के सदस्य है तो, यानी कि 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वां, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। यानी कि जब चुनाव होना होता है तो कितना समय पहले, यानी कि वो प्रचार उचार नहीं कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 7वां का हो जाएगा आपका बी, यानी कि 48 घंटा पहले, यानी कि सब प्रचार उचार करना अपना बंद कर देंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8वां यानी कि डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यानी कि 8 का हो जाएगा आपका डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। गैस, धूल, अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका आकाशगंगा। गैस, धूल, अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, आकाशगंगा, यानी कि 10 का हो जाएगा बी, आकाशगंगा। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने होते हैं। तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह हमारे कितने होते हैं। तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह आपके कितने होते हैं। तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक उपग्रह कह देगा, तो इसका हो जाएगा आपका 4, यानी कि हो जाएगा आपका 4, यानी कि 11 का 4। कर्क रेखा है धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने होते हैं, 1, यानी कि चंद्रमा 1। 12 नंबर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में यानी कि स्थित है। कर्क रेखा है तो यानी कि इसका 12 का हो जाएगा डी, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 13 नंबर, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है।
यानी कि हमारे पृथ्वी के सतह के निकटतम वायुमंडल परत कौन सी है? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्षोभ मंडल। 14, पटका किस देश की मुद्रा है? पटका पटका किस देश की मुद्रा है? तो इसका आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 का यानी हो जाएगा ए, मकाऊ। 15, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका आपका 15 का हो जाएगा आंसर, 15 का जो आपका हो जाएगा बी, शिलोंग, बी आपका शिलोंग। 16, निम्नलिखित में से कौन से श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? यानी कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम श्रृंखला है? तो आपका ये हो जाएगा अरावली, अरावली जो आपका राजस्थान में है, अरावली। 17, पागलड़िया बांध परियोजना किस राज्य में है? पागलड़िया बांध परियोजना किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर हम लोग का असम, ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जानते हैं? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका इसका 18 का हो जाएगा सी, यानी कि जूट को। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, राजमार्गों। 20 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? मृतकों का टीला। तो इसका 20 का हो जाएगा सही आंसर मोहनजोदड़ो, यानी कि आपका सही हो जाएगा आंसर मोहनजोदड़ो। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाए गौतम बुद्ध का जन्म आपका हुआ था लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म याद करने का सिंपल तरीका आपका गौ से गौतम बुद्ध, इसको याद रखिएगा गौलू, यानी गौ से गौतम बुद्ध और लू से लुम्बिनी यानी कि गौलू, गौलू याद रखिएगा तो आपका गौतम बुद्ध का जन्म याद हो जाएगा। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। और कहाँ ये मरे थे? आपका खुशीनगर में, खुशी मर गए थे खुशीनगर में। इनका गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, और ये मुए कब थे? 483 ईसा पूर्व में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क किस वंश से संबंधित है? इसका 22 का हो जाएगा आंसर सी, कुषाण। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो आपका ये 23 का हो जाएगा डी, पुलकेशिन द्वितीय, आपका 23 का डी, पुलकेशिन द्वितीय। 24 नंबर, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो इक्ता प्रणाली जब बोल देगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 का ए, इल्तुतमिश। 24 नंबर के इल्तुतमिश। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो आपका 25 का हो जाएगा बी, संगम वंश, यानी कि बी, संगम वंश। 26 नंबर, अहमदनगर किस रानी के बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो आपका 26 का हो जाएगा आंसर चांद बीबी, चांद बीबी, 26 का सी, चांद बीबी। 27 नंबर, आईने ए अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासना व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। यानी कि आईनी अकबरी किसने लिखा था? तो इसका आपका हो जाएगा सही आंसर अब्बुल फजल, ऑप्शन नंबर सी, अब्बुल फजल। 28 नंबर, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो आपका सही इसका आंसर हो जाएगा 28 का दक्षिण अफ्रीका, बी, यानी कि 28 का बी, दक्षिण अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, दक्षिण अफ्रीका। 29 नंबर, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? इसका हो जाएगा आंसर हम लोग का 29 का ए, 1921 में, 1921 में। 30 नंबर क्वेश्चन, किंग्स जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो आपका ये जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी आई थी तो उनके स्वागत में हम लोग मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया।
इनके स्वागत में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। आगे देखते हैं 31 नंबर, पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पुनः समझौता हमारे गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में, जहां पर हर दलित लोगों का 71 से सीट बढ़ाकर 147 के आसपास या 43 के आसपास कर दिया गया था। यानी कि उनका सीट जो पहले 71 था उसको बढ़ाकर 147 के आसपास यानी कि कर दिया गया था। तो पुनः समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। किन के बीच? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, जिसमें दलित लोगों का सीटों का आरक्षण किया गया था। तो आपका 31 का हो जाएगा डी नंबर, 1932। आगे चलते हैं हम लोग। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्यक्ष और शिक्षक के लिए मदरसा की स्थापना किया था। कहाँ पर? तो आपका हो जाएगा आंसर आपका 32 का डी, कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकला कहा जाता है? यानी किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकला कहा जाता है? तो आपका 33 का हो जाएगा 1 नंबर ए, पीसी मालनोवेसी, यानी कि इसका 33 का हो जाएगा ए नंबर। 34 नंबर, भारत में बचत बैंक खाते पर दिए जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? तो 34 का आपका हो जाएगा ए, संबंधित बैंक, यानी 34 का ए, संबंधित बैंक। 35 नंबर, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आपको हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 35 का डी, यानी कि 1994। 36 नंबर, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्त का हिस्सा नहीं है? पूंजी प्राप्त का हिस्सा नहीं है, तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर कर। 36 का ए, कर। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ को किया गया था? तो 37 का आपका हो जाएगा 2 फरवरी 2006। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया था, तो इसका हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी 2006 में। 38 नंबर, महाराष्ट्र सरकार ने अवसर पर अस्मिता योजना शुरू किया था? तो इसका हो जाएगा सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महाराष्ट्र सरकार ने अस्मिता योजना शुरू किया था। इसका हो जाएगा आंसर नंबर 38 का सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 39 नंबर, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका 39 का हो जाएगा आपका सही आंसर बेसल। कहाँ हो जाएगा आपका 39 का? बेसल। 40 नंबर, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित होती है? यानी कि अनाज काटने से पहले कौन सा लोक नृत्य की जाती है पंजाब में? तो भांगड़ा, वहाँ पर भांगड़ा किया जाता है। 40 का आपका हो जाएगा डी, भांगड़ा। 41 नंबर, अरुण शैली निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे? 41 नंबर, अरुण शैली निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे? तो अनीता गेट्स बेल, एक बुक था अनीता गेट्स बेल। 41 का आपका हो जाएगा बी नंबर। 42 नंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 14 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए, 14 दिसंबर को। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके के खोज के लिए किया जाता है। यानी किसको दिया गया टीके? यानी कि डिप्थीरिया के टीका के खोज के लिए दिया गया था। तो इसका हो जाएगा सही आंसर 43 का ए, डिप्थीरिया। 44 नंबर, भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है, उसका क्या नाम है? तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर 44 का डी, सुंदरवन। जीईओ का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल नाम क्या होगा? तो 45 को हो जाएगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, यानी कि 45 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, यानी कि 45 का बी। 46, अग्नि 2 क्या है? अग्नि 2 क्या है? तो एक युद्ध टैंक है, एक युद्ध टैंक है। ऑप्शन नंबर आपका अग्नि 2 क्या है? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर, एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि 46 का आपका हो जाएगा ए नंबर।
कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर है आधा बाइट, यानी कि इसका 47 का हो जाएगा आंसर आधा बाइट, यानी कि सी आधा बाइट। 48 निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका 48 को हो जाएगा सी नंबर वर्ड प्रोसेसर। 49 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसर में कौन से फंक्शन की प्रिंटर प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है? तो इसका 49 का हो जाएगा आपका डी नंबर Ctrl+F2। 49 का डी नंबर Ctrl+F2। 50 नंबर निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई से मापा जाता है? गॉस नामक इकाई से नापा जाता है। 50 तो चुंबकीय प्रेरण। 50 का हो जाएगा सी चुंबकीय प्रेरण। 51 नंबर एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। 51 का हो जाएगा अल्टीमीटर। 52 यानी कि 51 का हो जाएगा आपका सी नंबर अल्टीमीटर। 52 निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बाल घूर्णन। तो हम अदिश राशि का एक ट्रिक अपने चैनल पे बना दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं, तो आपको पूरा अदिश राशि पता चल जाएगा कौन कौन अदिश राशि होता है कौन कौन नहीं होता। उसको जाकर देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि 52 का हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर बाला घूर्णन। आगे देखते हैं हम लोग 53 नंबर घर्षण सतहों के चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल होता है, यानी घर्षण बल कैसा बल होता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका विरोध करता है, यानी कि हम लोग जिधर चलते हैं ना उसको हम लोगों को रोकता है, विरोध करता है। और जहाँ पर आपका घर्षण 0 हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग क्या होते हैं गिर जाते हैं, यानी कि हमारे चाल को क्या करता है विरोध करता है। तो आपका 53 को हो जाएगा सी नंबर विरोध करता है। 54 किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को सिद्धांत किया था? आपका ऑप्शन नंबर बी क्रिश्चियन हाइगेंस। यानी कि 54 का आपका हो जाएगा बी। 55 इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका हो जाएगा दूध को पानी में परिवर्तन, पानी को भाप में परिवर्तन हो जाना, यानी कि पानी को भाप में परिवर्तन हो जाना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपका ये दूध से दही बनना है, ताप का कोयला बनना है, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट के उत्पन्न होना, ये सब है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 55 को हो जाएगा बी पानी को भाप में परिवर्तित करना। देखिए रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं कि जब एक बार चेंज हो जाने के बाद पुनः वो अपने स्थिति में ना आ पाए तो उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और वो ऐसा चेंज हो यानी कि चेंज होने के बाद वो पुनः अपने स्थिति में लाया जा सके तो उसको हम लोग बोलते हैं यानी कि भौतिकी परिवर्तन। तो यानी कि आपका ये रासायनिक परिवर्तन आपका पानी को भाप में परिवर्तित करना, यानी कि ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 56 प्लूटोनियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक, यानी कि किसका समस्थानिक है? तो 56 का ए ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। देखिए आपका ये जो ट्राइटेरियम जोन है ये रेडियो सक्रियता तत्व है, ड्यूटेरियम भारी जल है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भारी जल का क्या नाम है? यानी कि ड्यूटेरियम। और किस समस्थानिक यानी कि रेडियो सक्रियता, यानी कि ट्राइटेरियम जो है रेडियो सक्रियता है। तो 56 का यानी कि इसका हो जाएगा आंसर हाइड्रोजन ए। 57 लेड संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल, यानी कि बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल। 58 का हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन गैस का खोजकर्ता यानी हाइड्रोजन गैस को किसने खोज किया था? इसका हो जाएगा आंसर नंबर हेनरी कैवेंडिश, यानी कि 58 का ए हेनरी कैवेंडिश। आर्थिनोलॉजी किससे संबंधित है? आर्थिनोलॉजी किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा पक्षियों के अध्ययन से। 59 के डी पक्षियों के अध्ययन से। 60 प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है? प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है कि प्याज में लाल रंग होता है। 61 नंबर विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है,
जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचित होता है, तो आपका हो जाएगा 61 का आंसर हम लोग का ए नंबर कॉपर। 61 का हो जाएगा आंसर आप लोग का कॉपर। 62 ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो हम लोग को 62 का हो जाएगा आंसर ए मोलास्का। ए मोलास्का। 63 रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं है, यानी कि हमारे रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाने जाने वाली यानी कि प्रचुर मात्रा में कौन सी है कणिकाएं? तो आपका हो जाएगा 63 का आंसर नंबर बी इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स यानी कि 63 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 64 पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं, जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं 64 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी जैव मंडल। 64 का बी जैव मंडल। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डीएपी कहाँ लॉन्च किया था? तो आपका 65 हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही हो जाएगा आंसर, यानी कि हमारे देश में कुछ पूछ देगा कि बाघों की संख्या कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 3167। 3167 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 67 का ऑप्शन नंबर सी 3167 याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है। 67 अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैटस एयरलाइंस का शुभारंभ किया था? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका बी नंबर 67 का बी नंबर भारत ने। मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया था? तो 68 का आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर, यानी कि देवस्थल उत्तराखंड। 68 का आपका हो जाएगा देवस्थल उत्तराखंड, यानी कि 68 का डी। 69 मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है? तो आपका हो जाएगा 69 का बी 4, यानी 69 का बी 4। 70 हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाली विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो आपका हो जाएगा 70 का हो जाएगा आपका डी डेनमार्क। 70 का आपका डी डेनमार्क। ये आपका रीजनिंग है, इसको बनाइएगा, ठीक है। इसको बताना है कि इसी सीरीज में जाएगा तो उसका वाला क्या होगा, तो इसमें आपको ये रीजनिंग है, इसको बनाइएगा, इसको रोक कर आप बनाइएगा। आगे हम लोग देखते हैं 72 में भी आपका यही कुत्ता कुतिया दिया है, तो पूछा है कि घोड़ा का क्या होगा, तो घोड़ा का आपका हो जाएगा घोड़ी। इसी तरह आपका ये रिदम बताना है, तो 2 125 3 है, 1 64 3 है, तो इसी सीरीज में यानी कि आपका आगे क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 5 512 सी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। ये आपका मैथ 74 का, ये भी आपको मिलाना है। 76 भी आपका मैथ है। 77 जो मैथ है आप सब उसको यानी कि वहीं पर रोक कर क्या करिएगा बनाइएगा, जो नहीं मैथ बनेगा उसको क्या करिएगा कमेंट करिएगा, हम उसको बनाकर आप सबको दे देंगे। ये आपका 81 का इंग्लिश आ गया। ये आपका इंग्लिश है, इसमें आपका पूछा है कि 86 नंबर पूछा है कि सिलेक्टेड द मोस्टर साइनो पूछा है, यानी कि इसका साइनो क्या होगा हम लोग का, तो इसका अट्रैक्ट या इसका साइनो पूछा है, तो इसका हो जाएगा एंटिस, यानी कि डी नंबर। इसमें करेक्ट मीनिंग पूछा है 87 में, इसमें हो जाएगा मैकेनिज्म, यानी कि सी नंबर मैकेनिज्म। इसी तरह आपका ये एंटो पूछना, एक्वार्ड का एंटो पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ग्रेसफुल, यानी कि डी नंबर। ये एंटो कैप्टिविटी का यानी कि एंटो पूछा है, तो इसका हो जाएगा फ्रीडम। 91 नंबर सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्लभ। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा,
तो आपका हो जाएगा इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी 92 का दिक प्लस अंबर। सप्तवर्षी में कौन सी संधि है? तो आपका हो जाएगा स्वर संधि यानी कि 93 का ए। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, तो आपका हो जाएगा इसका सी निनिरोमेश। 95 का जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? तो असूर्यपास्या। अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूप शब्द अब्द का अर्थ क्या होगा? तो 96 का आपका हो जाएगा बादल। 97 जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए प्रत्यय मतलब होता है कि प्रत्यय उसको बोलते हैं जो किसी शब्द के पीछे लाकर उस शब्द का अर्थ चेंज कर देता है, उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो यानी कि इसमें हम लोग तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें तो आपका लगेगा ई यानी कि जिंदगी। तो ई इसका यानी कि इसमें प्रत्यय हो जाएगा ई, बड़ी ई जो ऑप्शन नंबर बी है ई। 98 जल प्रणाम पुत्र किस शब्द का अन्य का अर्थ है? तो आपका हो जाएगा 98 नंबर का डी नंबर जीवन। पुलोमा का प्रवासी शब्द कौन सा है? तो पुलोमा का आपका प्रवासी शब्द हो जाएगा सासी। आंख का आंधा गांठ का पूरा लोक नृत्य का क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपका होता है कि मूर्ख धनी यानी कि इसका हो जाएगा मूर्ख धनी। तो यानी कि हम लोग का यही 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। यदि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम लोग सेट क्या करेंगे, रोज देखते रहेंगे। आप बस केवल इसको याद करते रहिए, इससे ज़्यादा यानी कि बस आपको कुछ नहीं करना है। थैंक यू।